अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इंकशाफ रज़ा आपका दोस्त आपका भाई। आज मैं आप सबसे एक इम्पॉर्टेंट ब्लॉग शेयर करने वाला हूं और ये बताने वाला हूं कि 1 जनवरी 2024 को हमारी पैदल जमात डुमरी पहुंची और यहाँ पे पहुंचने के बाद हमारी जमात यहाँ के एतराफ़ में काम करने का इरादा किया। यहाँ के एतराफ़ के अगल बगल में कई गांव हैं, जैसे तेतर टोली, जरडा, परसा और तिलई टोली जैसे गांव हैं, जहां पे मुसलमान के कुछ आबादी हैं। हमारी जमात ऐसी जगहों में जाया करती थी और लोगों से मिलकर, और कोई उसका दूसरा कोई मकसद नहीं था, सिर्फ लोगों से मिलकर उन्हें नमाज के लिए दावत दिया करती थी। क्योंकि हमारे इस जमात का मकसद ये था कि भाई बहुत से ऐसे गांव हैं जहां पे मस्जिदें तो हैं, लेकिन नमाज़ पढ़ने के लिए लोग मस्जिदें नहीं जाते हैं, जिसकी वजह से मस्जिद आबाद नहीं। बहुत से ऐसे गांव हैं जहां पर नमाज़ पढ़ने वाले लोग तो हैं, लेकिन वहां पर ना कोई नमाज़गाह है, ना कोई मस्जिद है और ना कोई मदरसा, कोई मकतब है। इन्हीं सारी बातों को देखकर समझकर हमारे जमात अपने एतराफ़ के तमाम गांव में घूम रही थी और लोगों से मुलाकात कर रही थी, और मुलाकात करने के बाद लोगों को नमाज के लिए दावत दे रही थी। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, नमाज हर हाल में मुसलमान के लिए फ़र्ज़ है, जो किसी भी हाल पर माफ़ नहीं। आज हम यही कोशिश करते हुए जब कई गाँव के साथ गुजरे और गुजरने के बाद जब हम लोग तिलई टोली जैसे एक गाँव में पहुँचे, तो हमने देखा कि वहाँ पर नमाज़ पढ़ने वाले लोग तो हैं, मगर जंगल के चारों तरफ, जंगल के बीच में ये गाँव, जहाँ पर हमारे क्रिश्चियन भाई लोग भी हैं। और अगर आप जाएंगे तो ऐसा नहीं लगेगा कि यहाँ पर मुसलमान है, लेकिन वहाँ पर 6, 8, 10 घर ऐसे हैं जो मुसलमान भाइयों का था, और उनकी करीबन 3 पीढ़ी बीत चुकी थी। ना ही उनके गांव में कोई मकतब था, ना कोई नमाज़गाह और ना ही कोई मदरसा। वहाँ पर जाने के बाद, लोगों से मुलाकात के बाद ये पता लगा कि यहाँ पर नमाज़गाह का होना बहुत ज़रूरत है। और इन सारी बातों को करने के बाद हम लोगों ने ये डिसाइड किया, वहाँ के बूढ़े बुज़ुर्ग लोगों से बातचीत करने के बाद, कि इंशाअल्लाह यहाँ पर हम लोग जल्द से जल्द पक्की नमाज़गाह तैयार करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोगों ने सोचा कि यहाँ पर बांस से घेराबंदी करके और बांस का एक हम लोग जैसे झोपड़े जैसा एक नमाज़गाह बना दिया जाए, जहाँ पर लोग नमाज कायम करने के लिए आए और इकट्ठे हो और नमाज को कायम करें और नमाज को सीखें। लेकिन बस थोड़े देरी के बाद वहाँ पर कुछ ऐसे लोग पहुँचे जो ख़ुद को अपने आप को अल्लाह के हुक्म और नबी के तरीके में चलने वाले की गिनती में लाते हैं, और शायद इस पूरे रूहे ज़मीन पे अकेले वाहिद वही लोग हैं जिन्हें अल्लाह के हुक्म और नबी के तरीके में चलना आता है। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, बताते हुए ये बहुत अफसोस लग रहा है कि ऐसे कुछ लोग जो वहाँ पर ख़ुद को जन्नत का मालिक समझते हैं, और ऐसे समझते हैं जैसे कि अगर वो किन्हीं के हाथ को पकड़कर जन्नत ले जाएंगे तो वो जन्नत जाएंगे, वरना तो बाकी लोग जन्नत के बाहर हाथ हिलाते रह जाएंगे। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, मैं अभी जो ब्लॉग आपसे शेयर करने वाला हूँ, इस ब्लॉग को ज़रूर देखें ताकि आपको समझ में आए कि इस मस्जिद और इस नमाज़गाह के बनाते वक्त गांव के लोग कितने खुश थे। लेकिन कुछ लोग जो ख़ुद को बिरादरी का ठेकेदार समझते हैं और जन्नत का कॉन्ट्रैक्टर समझते हैं, वो लोग आकर यहाँ पर इस प्यारी सी नमाज़गाह को बनने से रोका, और रोकने के बाद वो सोचते हैं कि वो कामयाब हो गए। लेकिन असल कामयाबी किसकी हुई और कैसे हुई, ये ज़रूर देखें। इस ब्लॉग को कंटिन्यू देखते रहें इंशाअल्लाह। माशाल्लाह, आज हम लोग जिस गांव में हैं, इस गांव का नाम क्या है रमज़ान भाई, बताइए। तिल्हाई टोली। तिल्हाई टोली। और आपका नाम? मुस्तफ़ा साहब। यहाँ पे मस्जिदें नहीं थी, नमाज़ पढ़ने के लिए यहाँ पे मस्जिदें नहीं थी, और हमारे गांव के बुज़ुर्ग लोग बहुत दूर जाना पड़ता था नमाज के लिए। आज हमारे गांव के सारे लोगों ने इस बात का फ़ैसला किया कि हम सब यहाँ पर राजी खुशी से अपने लिए एक नमाज़गाह बनाएंगे। और आज नमाज़गाह को काम शुरू करने के लिए हमारे जो रमज़ान भाई हैं यहाँ पर, ये हमारे रमज़ान भाई जो पहला कुदाल चलाएंगे। हम सब इस चीज़ के लिए दुआ करें और गवाह बने कि अल्लाह रमज़ान भाई को हमेशा सेहत तंदुरुस्ती दे, इनके रोज़ी रोज़गार कारोबार में बरकत दे, ताकि ये इस नमाज़गाह को कायम करने में और यहाँ अज़ान देने में और नमाज को कायम करने में इनको अल्लाह ताला इनके नमाज और अज़ान को कबूल करे, और इसके बरकत से इस पूरे बस्ती में रोज़ी रोज़गार में लोगों को हर बला और मुसीबत से अल्लाह हिफाजत।
जाइए जाइए, चलिए चलिए, बिस्मिल्लाह कीजिए। चलिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। वाह वाह माशाल्लाह। ये नमाजगाह का जगह यही फाइनल हुआ है और सारे लोग यहाँ पर बहुत हर्ष और उल्लास के साथ, बहुत खुशी के साथ नमाजगाह को बनाने के लिए यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं। और आप सब देख सकते हैं कि ये सब लोग इस नमाजगाह को बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह इन सब के मेहनत को कबूल कर ले, अल्लाह इन सब को मेहनत को कबूल कर ले। और बहुत ही खुशी के साथ और हौसला के साथ यहाँ पर सभी नौजवान लगे हुए हैं। और ये थोड़ी देरी में यहाँ पर का जो नक्शा है इस ज़मीन का, वो बिल्कुल काफ़ी साफ़ हो चुका है। और आज शाम तक इंशाल्लाह यहाँ पे देख सकते हैं कि नमाजगाह कायम हो जाएगी और सब मिलकर यहाँ पे इंशाल्लाह आज नमाज शुरू करेंगे इंशाल्लाह। मैं तभी से कर ही रहे थे। देखिए इरशाद भाई, बहुत काम का चीज है। उधर कर दिखलेगा तो रखा है किसका मुंह बैठ गया। कहां का फिरोज? देखिए डॉक्टर साहब, हमारे साहब आराम से ऐसा है ना डॉक्टर साहब, अथी लाओ ना, कलम छुरी, कलम बांस काटेंगे। बांस काटना होगा, बांस कहाँ बात कर, आइए ना, रुको ना, कलम छुरी लाओ ना, कलम छुरी, कंधा लाइए लाइए, फंस जाएगा इससे नहीं। ये कंधा निकला है, देखिए ये कंधा है, ये कंधा भी निकला है। अरे ये वाला घाट को क्या बना रहे हो? अल्लाह का घर बना रहे हो, है ना? बोलो नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, जोर से है ना? जोर से हाँ, चलिए चलिए, अल्लाह का घर बना रहे हैं ना? नारे तकबीर, बोलिए अल्लाहु अकबर। ये बांस आ गया है नमाजगाह के लिए और सब साथी मिलकर बांस काट रहे हैं। और ये बांस काटने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छी तरह से देख लीजिए। अब्दुल करीम भाई बांस काट रहे हैं और ये जो नमाजगाह बन रही है ये अब्दुल करीम भाई के ही ज़मीन में बन रही है। इन्होंने ही अपने बाड़ी में ज़मीन दिया है, जगह दिया है नमाजगाह के लिए। तो भाई इसके लिए सब साथी, सब लोग दुआ करें भाई। देखिए ये भी बांस लेके आ रहे हैं हमारे साथी फिरोज भाई, है ना? अकेले बांस लेके आ रहे हैं, देखिए अकेले, है ना? बिल्कुल पका हुआ सॉलिड बांस लेके आ रहे हैं। अल्लाह ताला फिरोज भाई की भी मेहनत को कबूल करे। सब लोग अपना अपना हिम्मत और अपने अपने हौसले को बढ़ा चुके हैं बुरी तरह से। सब साथी लोग ये सब इसी गांव के रहने वाले हैं। ये फिरोज भाई जो सुबह से लगातार कुदाल चला रहे हैं और देखिए ये ज़मीन को अब किस तरह से बना दिया गया है। ये घेरा है, इसी घेरे के अंदर में ये नमाजगाह रहेगी। सामने में आप देख रहे हैं ये बैतुल खुला है और उस तरफ में कुआं है जहाँ पर लोग वज़ू वगैरह करेंगे। और ये बांस और लेकर आ रहे हैं साथी, और साथ में हमारे सभी साथी बांस लेकर आ रहे हैं ये। और ये बाकी सब जो लोग यहाँ पर आए हैं डुमरी से इस मस्जिद, इस नमाजगाह को बनाने के लिए, सब लोग यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये नमाजगाह तैयार हो जाए और हम सब यहाँ आज पहला नमाज कायम करें इंशाअल्लाह। दस्तरखान लग चुका है और अभी जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं उसके लिए नाश्ता का इंतज़ाम लेकर ये लोग आए हैं। और इधर मैं दिखाता हूँ आपको कि ये देखिए यहाँ पे आज गांव के लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ी खुशी का दिन है, इसलिए आज यहाँ पे ये खाना वगैरह बनाने का इंतज़ाम चल रहा है। ये देख सकते हैं यहाँ पे आज सारे साथी आज इंशाल्लाह साथ में खाना खाएंगे। तो बने रहें इस बाबरकत ब्लॉक में और दुआ करते रहे कि इंशाल्लाह जिस काम के लिए यहाँ साथी लोग लगे हुए हैं वो कामयाबी के साथ मुकम्मल हो जाए इंशाल्लाह। दस्तरखान लग चुकी है और सब दोस्त लोग, सब साथी लोग, सब हमारे भाई लोग खा रहे हैं। देखिए एक साथ इंशाल्लाह आप भी हमारे साथ शामिल हो जाएं इस दस्तरखान में। इस नमाजगाह का ये पहला अजान।
नमाजगाह के लिए बांस कट चुका है और अब सेंटर बाय सेंटर बांस को जो है गड्ढे जो खोदे गए हैं उसमें डाले जा रहे हैं बांस को। पहला स्ट्रक्चर तैयार हो गया है, फर्स्ट स्ट्रक्चर। ये पहला स्ट्रक्चर तैयार हो गया बीच का। तो देखा आप सब ने लोग कितने हर्षोल्लास के साथ इस मस्जिद, इस नमाजगाह की तामीर करने में लगे हुए हैं। लेकिन कुछ लोग जिन्हें ये सब देखकर बर्दाश्त नहीं हुआ, जिनका दावा है कि बस जिनको वो जन्नत लेकर जाएंगे चाहे अमाल जैसे भी हो, जन्नत तो वही जाने वाले होंगे। और इस मस्जिद, इस नमाजगाह को कामयाब होने से रोकने के बाद उन्होंने जिस ताकत और जिस जोर का प्रदर्शन करके वहाँ से हम लोगों को वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। बेशक हमारी जमात और हम सब वहाँ से हालात को देखते हुए वापस ज़रूर लौट गए, क्योंकि गांव वालों का कहना था कि अगर हम ज़्यादा ज़ोर लगाते तो शायद हमारे आपस में ना इत्तेफाकी होने की वजह से झगड़ा बढ़ जाता और किसी को कोई नुकसान हो जाता। राय और मशवरों के बाद हम लोग वहाँ से वापस लौट तो ज़रूर गए, लेकिन बहुत खुशी के साथ मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि उसी गांव में हमारे जाने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुछ ऐसा फ़ैसला किया कि उस गांव में अब नमाजगाह बन रही है। जो हम लोग ने जिस चीज़ के लिए मेहनत किया, जिस चीज़ के लिए हम लोगों ने ये सफ़र किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे मेहनत को कामयाब किया। भले वो मस्जिद हम नहीं बना रहे हैं, वो बना रहे हैं। मस्जिद तो अल्लाह का घर है, कोई भी बना सकता है उसे और कोई भी आबाद कर सकता है उसे। वो लोग इस मस्जिद को बना भी रहे हैं और बेशक हमारी दुआएं हैं उन लोगों के साथ कि वो इस मस्जिद को आबाद भी करे। और आप सब इस बात के लिए आप सब भी दुआ करें कि वो मस्जिद, वहाँ पर जो नमाजगाह बन रही है वो आबाद हो, वहाँ पे नमाजी भरे भरे रहें। और मैं आप सब से यही कहना चाहूँगा कि बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो अपने आँखों से देखते हैं और हम इंसान जो अपने आँखों से देखते हैं, इसमें बहुत फ़र्क होता है। और बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी कभी हार के शक्ल में जीत देते हैं और कभी कभी जीत के शक्ल में हार देते हैं। बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सबको ये खुशनसीबी अता फ़रमाई कि इस तितई टोली जैसे गांव में, जहां पर 3 पीढ़ी बीत चुकी थी और कभी भी किसी ने ना नमाजगाह, ना मकतब, ना मस्जिद के बारे में सोचा, ना कोई इरादा किया, ना यहाँ के मुसलमानों से जाकर ये पूछा कि वो नमाज़ कैसे पढ़ते हैं और वो नमाज़ पढ़ना जानते हैं भी या नहीं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सबको ये खुशनसीबी अता फ़रमाई कि हम सब ने ये मेहनत किया और अल्लाह ने हमसे काम लिया और अल्लाह ने हमसे ये काम कराया। और इस काम के करने से ये फ़ायदा हुआ कि आज लोग वहाँ पर जाग चुके हैं। आज बहुत खुशी के साथ मैं ये बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर जो नमाजगाह बन रही है उसके लिए अल्लाह ताला ने हम सबको इस नेक काम को शुरू करने का मौका दिया। भले जीत और हार की बात जो भी हो, ये हार और जीत तो इसी दुनिया में रह जाएगी, लेकिन असल में वहाँ पे अल्लाह का घर बनना था जो वहाँ पे बन रही है। मैं तिलई टोली, जरडा और परसा और वहाँ के एहतराफ में रहने वाले तमाम मुसलमान भाइयों को अपने तरफ से मुबारकबाद देना चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि बेशक आप अपने मस्जिद को, चाहे तरीका आपका जो भी हो, मगर आबाद करने की कोशिश करें और फ़िक्र करें। इन्हीं सारी बातों के साथ मैं आज का अपना ये ब्लॉग कंप्लीट करता हूँ और आप सबसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं फिर आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।